हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सभी स्टूडेंट्स का और सभी साथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में विद्युत आवेश, उसके प्रकार, वस्तु के आवेशित होने का कारण और आवेश संरक्षण का नियम तथा मूल आवेश, ये इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ को अन्य वस्तु से रगड़ने पर यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। आप देखते हैं, मान लिया आप जो ये पेन है, आप इसे अगर बालों से रगड़ते हैं और बालों से रगड़ने के बाद आप इसे धूल के कणों के पास ले जाते हैं तो आप देखोगे कि ये जो पेन है ये उसमें से बहुत हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है उस पर आवेश आ गया है। विस्तार से हम आपको थोड़ा आगे समझाएंगे। आवेश का मात्रक कूलाम, इसे C से प्रदर्शित करते हैं और विमा है AT। आवेश दो प्रकार का है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज से प्रदर्शित करते हैं। एक विशेष बात यह है कि जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जो प्लस प्लस आवेश है, मान लिया, ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ऐसे ही जो माइनस माइनस आवेश है वो भी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान प्रकार के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, जैसा प्लस और उसके निकट जो है माइनस आवेश है, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत काम ये आएगा। अब वस्तु के आवेशित होने का कारण मैं ये पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। पदार्थों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इससे पहले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसके कारण धनावेश की अधिकता हो जाती है, अर्थात यह धन आवेशित हो जाता है, तथा दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश की अधिकता हो जाती है, अर्थात दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। पहले पदार्थ पर जितना धनावेश होता है दूसरे पदार्थ पर उतना ही ऋण आवेश होता है। ये भी बहुत मुख्य बात है, आप ज़रा समझ लें। अगर दो पदार्थ हैं तो मान लिया ये किसी पदार्थ का परमाणु है जिस पर बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कोश है और 4 ही अंदर नाभिक में प्रोटॉन है। सपोज यहाँ से +6 हैं और बाहर इसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहरी कोश है। अब यदि एक परमाणु से, मान लिया इस परमाणु से इस परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ देखना, पहले जो स्थिति थी वो +4 और -4 यानी 0 आवेश, इधर ये थी +6 और -6 यानी टोटल 0 आवेश। अब दूसरी स्थिति में देखना, प्लस के तो 4 ही हैं यहाँ और माइनस के 2 ये आ जाते हैं, ये वाले जो यहाँ से स्थानांतरित हुए हैं। तो 4 और 2 6, तो -6 यानी ऋण आवेश आ जाएगा।
इकाई हो सकता है, कुछ भी इकाई हो सकता है, आप इकाई लिख दें इसे। और यहाँ देखना ज़रा, यहाँ जो माइनस के तो 4, ये बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लस के 6, यानी +2 इकाई, ये स्थिति होगी। तो अब आप समझ लीजिए, जो मैंने कहा था इसमें जो लिखा था कि ये जो परमाणु हैं, जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कुछ, तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण धनावेशित हो जाता है, और जो दूसरा परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। आप ये भी देख रहे हैं कि जितना इस पर धनावेश आया है +2 इकाई, उतना ही दूसरा जो परमाणु है उस पर ऋण आवेश आया है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण आवेश आता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे, ये जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है उसके आधार पर ये आवेशन की व्याख्या वस्तु पर आता है। इसके बाद विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे विद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। ये जो मैंने अभी बताया है, यहाँ शुरू में जो आवेश था वो दोनों पर 0 था, और बाद में भी आप देखोगे दोनों का जो टोटल आवेश है, शुरू में टोटल आवेश इसका 0 और इसका 0, तो 0 + 0 = 0, और बाद में देखना ज़रा, इस पे -2 है और इस वाले पे +2 है, टोटल आवेश 0। तो ऐसी किसी भी घटना में जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो आवेश संरक्षित रहता है, आवेश बदलता नहीं है। अर्थात न तो आवेश उत्पन्न होता है और ना ही इसका विनाश होता है। ये जितना पहले था उतना ही रहता है, केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। इधर से आवेश इधर गया ऋण, बस ये जो स्थानांतरण है वो होता है, लेकिन टोटल जो निकाय का आवेश है वो बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। इसके बाद मूलावेश। वह न्यूनतम आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है मूल आवेश E कहलाता है। इसे क्वांटा भी कहते हैं। और किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो E का पूर्ण गुणज हो सकती है, यानी 1 गुणी, 2 गुणी, 3 गुणी, 4 गुणी, 5 गुणी, 6 गुणी, 10 गुणी। ऐसा नहीं कि 1.5 गुणी हो जाए या 2.5 गुणी हो जाए या 3.5 गुणी हो जाए या 3.25 गुणी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो E है उसकी ही पूर्ण गुणज होगी किसी भी वस्तु पर मात्रा, और कम से कम जो आवेश है वो E के बराबर होगा। E का मान मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये मान मैं आपको बताऊंगा। जो विद्युत आवेश अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। हमने बताया ये जो आवेश अगर किसी वस्तु पर E है तो इसे हम विभाजित नहीं कर सकते अनिश्चित रूप से, कि भाई जितना E आवेश है E/2 कर दिया, या 2E/3 कर दिया, या 3E/2 कर दिया। तो इस प्रकार से हम जो है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात आवेश किसी वस्तु पर क्वांटा के रूप में ही विद्यमान हो सकता है। तो इससे क्वांटीकरण को हम परमाणुकता भी कहते हैं। E का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ये कम से कम आवेश है जो किसी वस्तु पर या किसी कण पर हो सकता है, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो माइनस ई यानी ऋणात्मक आवेश होता है, मात्रा यही होती है ई के बराबर, तो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर इतना ही धनावेश होता है प्लस ई, ये प्लस का होता है, और अल्फा कण पर होता है 2e। अल्फा कण को हम ऐसा प्रदर्शित करते हैं He2 4, ये अल्फा कण सब प्रदर्शित है, इसमें यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 मूल आवेशों के बराबर इस पर आवेश होता है, और ये इसका दुगुना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा होती है Q बराबर Ne, ये कुल मात्रा है, ये मूल आवेशों की संख्या है, और ये मूल आवेश है, ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इससे अगली वीडियो में हम आपको वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बताएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।